आत्मज्ञान परमात्मा की या भगवत प्राप्ति होने के बाद में, परमात्मा प्रकट होने के बाद में संपूर्ण भ्रम का नाश हो जाता है। संपूर्ण भ्रम क्या होता है? भ्रम का मतलब होता है हेलुसिनेशन, गलतफहमी, या फिर भ्रम का मतलब हम कह सकते हैं विचार, हमारी फीलिंग्स। संपूर्ण भ्रम का दिमाग की जो साइकोलॉजी होती है उसका नाश होता है, वो खत्म हो जाती है। चलो ये बात समझ में नहीं आई होगी, इसको विस्तार से समझाते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। हमारे दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं वो भ्रम है, हेलुसिनेशन है, गलतफहमी है, उसमें सत्यता नहीं है। कोई भी विचार क्यों ना हो, आप सोचेंगे कि मेरा एक विचार तो गलत हो सकता है, लेकिन 100% हमारे विचार गलत नहीं है, ऐसा आप सोच सकते हैं, या आपका दिमाग ऐसा जवाब दे सकता है, जो कि सच नहीं है। दिमाग में जो कुछ भी विचार आ रहे हैं या फीलिंग्स आ रही हैं, या जितनी भी हमें ज्ञान है, या जितनी भी हमें पढ़ाई की जानकारी है, जितनी भी हमें नॉलेज है, वो सभी ब्रह्म है। ये बात हमें तब पता लगती है जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान की प्राप्ति होती है, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जैसे एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ इस बात को, कि हमारे दिमाग में या हमारी फीलिंग्स जो दिल में चल रही है वो भ्रम है, वो गलत फहमी है, उसमें सत्यता नहीं है, वो दिमाग का धोखा है, हार्ट का धोखा है। एग्जाम्पल से अच्छी समझ में आएगी ये बात। अच्छा एग्जाम्पल देंगे। सभी आदमियों को गलत फहमी होती है, और आपको भी हो सकती है, कि इंसान मरते हैं या जीव जंतु मरते हैं, इसलिए घर परिवार के आदमी मर जाते हैं, या पड़ोस में या रिश्तेदारी में या कहीं पे भी कोई मर जाता है तो हमें दुख का अनुभव होता है। तो ये जो मरने की गलतफहमी है कि कोई मरता है, ये एक दिमाग का भ्रम है, गलतफहमी है, हेलुसिनेशन है। जबकि मैं अपनी ही बताता हूँ, जब मुझे भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हुई थी, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी ब्रह्म ज्ञान की, तो उससे पहले मेरे दिमाग में भी ये गलतफहमी रहती थी कि लोग मरते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति होने के बाद में बिल्कुल ये गलतफहमी दूर हो गई। इस बात का साफ साफ पता लग गया कि कोई नहीं मरता है, और आपकी जो गलतफहमी है कि आप मर जाएंगे, ये भी गलतफहमी है, या हमारे परिवार के लोग मर जाते हैं, तो ये जो दिमाग के विचार हैं या दिल की फीलिंग्स हैं कि लोग मरते हैं, ये पूरा एक कुदरत का धोखा है, दिमाग का धोखा है, आपके हृदय का धोखा है, जो ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। इस बात का मुझे कई सालों से ये बहुत अच्छे से पता है कि कोई नहीं मरता है। तो ये बात का पता कैसे चला, किसी अगले वीडियो में अलग से इसके बारे में पता कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान आपको भी प्राप्त हो गया, भगवत्ता प्राप्ति हो गई, तो आपको भी ये पता लग जाएगा कि कोई नहीं मरता, फिर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये दिमाग का एक भ्रम है, गलतफहमी है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। दूसरे एग्जाम्पल, जो आपके विचार चल रहे हैं दिमाग में, कोई भी विचार हो सकते हैं, वे भी आपके दिमाग का भ्रम है, धोखा है, जो कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद टूट जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान जब प्राप्त होता है, आत्म ज्ञान की या ब्रह्म की प्राप्ति होती है परमात्मा की, तो ये बात बिल्कुल साफ पता लग जाती है कि दिमाग में जितने भी बातें चल रही हैं, या जो भी बातें हमें परेशान कर रही हैं दिमाग में, या हृदय की फीलिंग्स जो परेशान कर रही हैं, वो हकीकत में है ही नहीं इस यूनिवर्स में। आपके दिमाग में कोई विचार चल रहा होगा, कोई ना कोई तो ज़रूर चल रहा होगा,
और हृदय में, दिल में कोई फीलिंग्स भी चल रही होगी। आप एकांत में बैठे कर उस पर डाउट करें कि वो सच है या नहीं है। आपको लगेगा, बस फील होगा कि उसमें सच्चाई है, लेकिन वो हकीकत में वो चीज़, वो विचार, वो फीलिंग्स इस कुदरत में मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, संपूर्ण ब्रह्म का नाश होता है, संपूर्ण दिमाग के विचारों का नाश होता है, संपूर्ण हृदय की फीलिंग्स का नाश होता है, क्योंकि वो मौजूद नहीं। उदाहरण एक मरने का एग्जाम्पल दे के बताया ना कि आप सोचते हैं लोग मरते हैं, लेकिन हकीकत में नहीं मरते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है। चलो एक दो एग्जाम्पल और समझाते हैं। आपको सामने या मेरे पीछे आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, आपकी आंखें दिखा भी रही हैं और आपका दिमाग कह भी रहा है कि पीछे पेड़ हैं। आप भी सामने पेड़ को देखें, किसी को मेरे वीडियो में देख लें, तो क्या कहता है दिमाग और आंखें दोनों ही क्या कहते हैं, पीछे पेड़ है, जबकि वास्तव में पीछे पेड़ मौजूद ही नहीं है। ये भी एक दिमाग का भ्रम है। इस यूनिवर्स का, इस कुदरत का ये धोखा है। वास्तव में पीछे कोई पेड़ मौजूद नहीं है, फिर भी दिखाई दे रहा है। और दिमाग क्या कह रहा है कि पेड़ मौजूद है। अभी मैं आपको झूठा दिखाई दूंगा कि ये पेड़ तो दिखाई दे रहे हैं, ये झूठ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ दुनिया को मिसगाइड करते रहते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी तब आपको पता लगेगा कि पीछे पेड़ मौजूद नहीं है। एक ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, उसके अलावा जितने भी विचार चल रहे हैं सब धोखा है, सब ब्रह्म है। जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसी टाइम पता लगता है कुछ भी मौजूद नहीं है परमात्मा के सिवा, परमात्मा सत्य है। अब इस बात को आप एकांत में समझना, कभी जब एकांत में बैठे हो, ठंडा दिमाग हो, तब हल्की हल्की 1-2% आपको ये बात समझ में आएगी। अभी तो आप इस बात को नकार देंगे, आपका दिमाग और हार्ट नकार देगा कि ये झूठ बोल रहे हैं पवन, यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो आज मैंने ये समझाने की कोशिश की कि ब्रह्म ज्ञान होने पे संपूर्ण भ्रम का नाश होता है, संपूर्ण गलत फहमियों का नाश होता है। अभी हम क्या सोच रहे हैं कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक किसान हूँ, ऐसे चलती रहती है हमारे दिमाग में। मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं एक जज हूँ, वकील हूँ, या मैं एक मजदूर हूँ। अभी हमारे दिमाग में ये बातें चलती रहती हैं, जबकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये पता लगेगी कि ना तो हम कोई पुलिस ऑफिसर हैं, ना हम वकील हैं, ना हम जज हैं, ना मजदूर हैं, ना किसान हैं, हम हैं ही नहीं। ये गलत फहमी दिमाग से उड़ जाएगी। ये दिमाग में जो गलत फहमी चलती रहती है, भ्रम चलता रहता है, धोखा चलता रहता है, हेल्यूसिनेशन चलती रहती है, गलत फहमी चलती रहती है, टूट जाएगा ये एक, और सत्यता का ज्ञान प्राप्त होगा। तो जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है वो सब ब्रह्म है, वो हकीकत में कुदरत में मौजूद नहीं है। जो आपकी आंखें देख रही हैं वो ब्रह्म है, वो धोखा है। जो आपके दिल कह रहा है, जो फीलिंग्स दे रहा है, संवेदना दे रहा है, जो आपको एहसास हो रहा है दिल से, वो सब धोखा है। क्योंकि जो सत्य चीज होती है, जो सत्य वस्तु होती है, वो कभी गायब नहीं होती। धोखे वाली और भ्रम वाली चीज हमेशा गायब हो जाएगी। जैसे आपका कोई दोस्त था या कोई घर परिवार का आदमी था, वो वास्तव में कुदरत में मौजूद नहीं है। जब वो मर जाता है तो गायब हो जाता है। ज़्यादा दिमाग ना लगाए, गायब तो हो ही जाता है, इस कुदरत में आपको दिखाई नहीं देगा। तो जो भ्रम वाली चीज़ है वो एक ना एक दिन आपके सामने से गायब हो जाएंगी। जैसे आपके दिमाग के विचार भी गायब हो जाते हैं, कुछ साल, 6 महीने, 2 साल के बाद या 20 साल के बाद वो गायब होने लगते हैं। सामने आदमी है
मौजूद आपको दिखाई दे रहा वो एक दिन मर जाएगा, वो भी गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब ब्रह्म है वो धोखा है। आपको पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं मेरे वीडियो में, ये भी गायब हो जाएंगे, ये सूख जाएंगे, कट जाएंगे, गायब होना निश्चित है इनका। सामने गाड़ी चल रही है रोड पे, वो थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगी। तो गायब हर वस्तु होती है, जो गायब होता है वो ब्रह्म है। आपको समझ में नहीं आ रही होगी, कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मुझे ये बात बिल्कुल एहसास हो रही है इस बात की कि आपको भाई बात समझ में ढंग से अभी आ नहीं रही है। लेकिन ये बात, ये क्लियरिटी, इतना आईक्यू आपका तब होगा जब परमात्मा की प्राप्ति होगी। मैं तो अब बता ही सकता हूँ, लेकिन इस बात का आपको पता या एहसास या कुछ भी समझ लो, एक्सपीरियंस उस समय पर होगा जब आपको आत्मज्ञान की या आपके अंदर भगवान प्रकट हो जाएंगे, उजागर हो जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ खुद पता हो जाती है तो उसको बताने की क्या ज़रूरत रहती है। और जब खुद ही पता नहीं होती, आईक्यू लेवल दिमाग का बहुत लोअर लेवल का होता है, तो समझाने, बहुत ज़्यादा समझाने के बाद में भी बात समझ में नहीं आती है। तो ये पूरा संसार ब्रह्मांड गायब होने वाला है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं और अपने दिमाग के विचार जो देख रहे हैं, ये भी गायब होने वाले होते हैं। जो फीलिंग्स है ये भी गायब होने वाली होती है। और जो ये शरीर है ये भी गायब होने वाला ही होता है। जो चीज़ ध्यान रखना गायब हो जाती है, चाहे वो आपके घर परिवार के आदमी हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपकी फसल है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे धरती है, चाहे ये ग्रह हैं, चाहे सूरज तारे हैं, जो भी वस्तु गायब होती है, चाहे आज गायब हो जाए चाहे आगे गायब हो जाए, तो समझ लेना वो ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म वाली ही वस्तुएं गायब होती हैं। हकीकत जो वस्तु मौजूद रहती है, सत्य होती है, वो कभी गायब नहीं होती। और यूनिवर्स में एक ही वस्तु ऐसी है जो गायब नहीं होती, वो है ब्रह्म, परमात्मा। ब्रह्म अलग है, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, और ब्रह्म का मतलब होता है गलतफहमी, दिमाग का धोखा, हेल्यूसिनेशन। तो भ्रम और ब्रह्म में अंतर समझेंगे। भ्रम का मतलब धोखा। और तो मैंने ये बात समझाई, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप बने हुए हैं, जो कुछ देख रहे हैं सामने, वो सब ब्रह्म है। परमात्मा इस यूनिवर्स में सत्य है। मुझे भी ब्रह्म ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद पता लगी। अब भी परमात्मा प्रकट है, तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म है, वो गलतफहमी है, वो है ही नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान प्रकट होने के बाद संपूर्ण ब्रह्म का नाश होता है, यही समझाने की कोशिश की। और यह ब्रह्म ही टेंशन पैदा करता है, यही दुख और कष्ट पैदा करता है। क्यों दिमाग में कोई गलतफहमी बैठ जाती है, वही दुखी करती रहती है। और वो आपको सच्ची भी लगती है, ये सच्चाई में, ये वास्तव में ये बात है। अब कई लोग आपको बुरे लगते होंगे, वो सामने वाला आदमी बुरा है, तो वो एक भ्रम ही है। क्या पता वो बहुत अच्छा हो, सिर्फ आप ही को लग रहा हो कि वो बुरा है। तो एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस बात को एक बात से समझाता हूँ मैं कि जो कुछ दिमाग में चल रहा है ना, उस पे सब पे डाउट करे, वो हकीकत में मौजूद नहीं है। वो विचार इस कुदरत में मौजूद नहीं है, वो सत्यता नहीं है। कुछ भी चल रहे हो चाहे, और हृदय में जो फीलिंग्स चल रही है ना, वो भी सच नहीं है। चाहे कुछ भी फीलिंग्स चल रही हो, आपको लगता भी है कि ये वास्तव में है, ये चीज़ मौजूद है, लेकिन वो है नहीं, वो ब्रह्म है। और जो कुछ आंखों से दिखाई दे रहा वो भी ब्रह्म ही है, वो हकीकत में मौजूद नहीं है। चलो ठीक है, इससे आपको सत्यता का ज्ञान प्राप्त होगा। या किसी गुरु को दंडवत प्रणाम कर ले जिसको भगवान की प्राप्ति है। ऐसा करने से भी आपको इस यूनिवर्स की सत्यता का ज्ञान होगा और संपूर्ण ब्रह्म का नाश होगा। दिमाग में जितनी भी गलत फहमी चल रही है और हार्ट में जितनी भी फीलिंग्स चल रही है कि सब धोखा है, सब झूठ है, तो किसी पूर्ण गुरु को प्रणाम करें, बार बार उनको प्रणाम करें। तो ये दिमाग में जो कचरा चल रहा है ना, ये टूट जाएगा, ये भ्रम टूट जाएगा। कोई मरता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, सब टूट जाएगा।
आपके अंदर मैंने भगवान को देखा है, आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, हकीकत में देखा है। कोई किताबों से पढ़ी हुई बात नहीं बताई, जो आज भी बताई है किताबों से पढ़ी हुई बात नहीं बताई। वो अलग बात है कि मैं अभी सिर्फ आपको बातें बता रहा हूँ, आपको एहसास अभी नहीं करवा सकता। लंबे समय से मेरे पास बैठने से आपको इस ज्ञान का जानकारी प्राप्त होगी, भगवत्ता की प्राप्ति होगी। वो लंबे समय से टचिंग में रहने से होती है, प्रेम भाव रखने से होती है, लंबे समय से गुरु से प्रेम भाव रखने से। लेकिन बार बार कहता हूँ, गुरु पूरा होना चाहिए, पूर्ण गुरु होना चाहिए, तभी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और संपूर्ण दिमाग का भ्रम और संपूर्ण जगत का भ्रम टूट जाता है, गलतफहमी टूट जाती है। फिर कभी समझाएंगे इसके बारे में। तो परमात्मा के दर्शन करें, उनकी प्राप्ति करें, उनका बोध प्राप्त करें, यही सर्वोत्तम है। काफ़ी हो गया, धन्यवाद आज की।